आईसीसी के सीईओ जो हैं उन्होंने पीसीबी को लिखा है और पूछा है कि क्यों और कैसे उनकी जो मीटिंग थी एंडी पाइक्रॉफ्ट से वो रिकॉर्ड हुई और उसके बाद वो चलाई गई इवन दो इट वाज अ रिस्ट्रिक्टेड पीएमओ यानी प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया। पीसीबी को लेने के देने पड़ चुके हैं, इसीलिए कहते हैं कि अपनी औकात देख के बातें करो, अपनी औकात देख के एक्शंस लो, क्योंकि आपको बाद में लेने के देने पड़ जाएंगे। आप जो शेक हैंड का सिलसिला था ना वो तो आप साइड पे कर दे, वो जरूरी नहीं है, ना ही इस्लाम किया नहीं किया वो बात की बेसिकली ठीक है। 2 से 3 लोगों के ऊपर आपको बैन लगाना चाहिए था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो आप अब बता रहे ना, ये जो बात जी जो आईसीसी ने बोली है कि आपने वीडियो कैसी बनाई, कि आईसीसी ने नाराजगी का इजहार किया है उस वीडियो के ऊपर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जारी हुई, जिसमें बज़ाहिर ये दिखाया गया कि आईसीसी के रेफरी पाइक्राफ्ट पाकिस्तान टीम के मैनेजर, पाकिस्तान टीम के कप्तान से माजरत कर रहे हैं। उस वक्त कोच भी मौजूद हैं और पाकिस्तान का एक और ऑफिशियल जिसको मीडिया मैनेजर नईम गिलानी साहब हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। जो और झूठ निकाला कि जी हम तो वीडियो जारी कर रहे हैं जिसमें माफी मांग रहा है, वीडियो म्यूट पे है, कोई माफी नहीं मांगी उसने, नहीं जी माफी मांग ली। तो ये कोई भी तरीके से फेस सेविंग करने की उन्होंने कोशिश करी, अपने जाल में फंस गए। एंड में इनको बोल दिया आईसीसी वालों ने कि $16 मिलियन का फाइन दे सकते हो तो बॉयकॉट करना, $16 मिलियन जमा करो और जाओ। अगर आप लोगों को लग रहा था बीसीसीआई और आईसीसी वाला मामला सॉल्व हो गया, वो वक्ती तौर पे सॉल्व हो गया था कि मैच हो जाए, लेकिन सॉल्व होने से लेके मैच होने के बीच में कुछ ऐसी चीजें हुई जो कि शायद इट डिडंट गो वेल विद आईसीसी। आपने ये वीडियो जिसमें पेक्रॉफ्ट वो रेफरी से जो सिंह फंसाए हुए हैं पाकिस्तान ने, वो रेफरी के उस पे वो जब मिलने आया सारा हिसाब था, तो आपने वीडियो क्यों बनाई है और फिर उसको पब्लिश क्यों किया है, उसको आपने बताया दिखाया क्यों है? उसमें आवाज तो नहीं है लेकिन आपने प्रेस रिलीज भी जारी की है कि हाँ जी उसने माफी शाफी मांग ली है। तो काफी उन्होंने गम और गुस्से का इजहार किया ना, और एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया है आईसीसी की तरफ से। और जब आप इतने इंटरनेशनल फोरम के ऊपर इस तरह की बकवासियात करते हैं तो मैं फिर रिपीट करूंगा कि आप अपना आप एक्सपोज करते हैं। आपके जहन के अंदर जो एक छोटी सोच है और पस्त जहनियत है और एक हारे हुए शख्स की जहनियत है, ये वो सोच है कि आप बात खड़े कहाँ पे हैं, बात क्या कर रहे हैं, और वो भी झूठ। वेरी ऑनेस्टली मतलब एक अगर मैच रेफरी आ रहा है अपनी एक्सप्लेनेशन देने के लिए पाकिस्तान टीम ऑफिशियल्स को, तो उसमें वो चीज़ आती नहीं कि भाई कैसे बोलते हैं हम मैच नहीं खेलेंगे अगर फिल्म अगर करने नहीं दिया। ये अब एक नई चीज लेडीज एंड जेंटलमैन सामने आ गई है। चलिए फिर डेवलप हो जाएगी। बैठा हुआ ना सर, बैठा ना बैठा हो उसको रखे एक तरफ। तनवीर भाई चले आज अब बात करते हैं हाथ सच की, सारी चीजें रखे एक तरफ। मुझे एक बात बताएं, ये सारी चीज हुई, सूर्य कुमार यादव पे क्रिटिसिज्म आया, पूरी दुनिया कर रही है, इंडिया पे क्रिटिसिज्म आया, पूरी दुनिया कर रही है। सही मैनेज किया हमने ये मामला? देखिए ये इसका जो सूर्य कुमार यादव का, इसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए थी। बेसिकली तो उस पर बात करनी चाहिए थी, एंडी पाइक्रॉफ्ट का मसला था ही। देखिए आईसीसी के सीईओ जो हैं उन्होंने पीसीबी को लिखा है और पूछा है कि क्यों और कैसे उनकी जो मीटिंग थी एंडी पाइक्रॉफ्ट से वो रिकॉर्ड हुई और उसके बाद वो चलाई गई इवन दो इट वाज अ रिस्ट्रिक्टेड पीएमओ यानी प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया, उसके बावजूद वहां रिकॉर्ड हुई और ये सारी चीज हुई। ये भी पता चला है कि पीसीबी हैज पुट द कंडीशन ऑफ देयर मीडिया मैनेजर अकंपनिंग पाक मैनेजमेंट फॉर द मीटिंग एल्स दे वुड हैव बायकॉटेड द गेम। माय गॉड, ये अब एक नई चीज लेडीज एंड जेंटलमैन सामने आ गई है। चलिए फिर डेवलप हो जाएगी। बैठा हुआ ना सर, बैठा ना बैठा हो उसको रखे एक तरफ। तनवीर भाई चले आज अब बात करते हैं हाथ सच की, सारी चीजें रखे एक तरफ। मुझे एक बात बताएं, ये सारी चीज हुई, सूर्य कुमार यादव पे क्रिटिसिज्म आया, पूरी दुनिया कर रही है, इंडिया पे क्रिटिसिज्म आया, पूरी दुनिया कर रही है। सही मैनेज किया हमने ये मामला? देखिए ये इसका जो सूर्य कुमार यादव का, इसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए थी। बेसिकली तो उस पर बात करनी चाहिए थी, एंडी पाइक्रॉफ्ट का मसला था ही। देखिए मसला था, जो कह रहा है ना मसला नहीं था, वो था मसला तो था ना। हाउ डिड ही अप्रोच? उसकी मैं रीजन बता रहा हूं ना, प्राइमरी रीजन। देखिए मैंने आपसे कल भी बात बोली थी, जो शेक हैंड का सिलसिला था ना वो तो आप साइड पे कर दे, वो जरूरी नहीं है, ना ही इस्लाम किया नहीं किया वो बात बेसिकली ठीक है। 2 से 3 लोगों के ऊपर आपको बैन लगाना चाहिए था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो आप अब बता रहे हैं ना, ये जो बात जी जो आईसीसी ने बोली है कि आपने वीडियो कैसी बनाई, इसके ऊपर आईसीसी अगर इशू उठाता ना तो आप सबसे पहले ये 3 चीजें पकड़ लें बस। एक, मैच रेफरी कैसे मैच खराब करने के लिए इन्वॉल्व हो गया, उनके साथ मिल गया, कप्तान को कह रहा है शेक हैंड नहीं करना, बैन होना चाहिए, एक। दूसरा, बीसीसीआई अगर इन्वॉल्व हुआ है इसके ऊपर बात करें, ठीक है, बेसिकली तो बात ये करनी चाहिए। तो यस, तीसरा ये कि सूर्य कुमार यादव ने कैसे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करी, बात तो ये होनी चाहिए। ये 3 मुद्दे जो है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये लिख के इसके ऊपर बात करें, ठीक है ना, इसके ऊपर बात करें। ओके फादर, योर टेक। हमारे पास सिर्फ ये जो आप दिखा रहे हैं इसको तो छोड़ देना, ये तो कभी इधर कभी उधर की बातें करता है। सिर्फ आपसे ये कहूंगा, आपके मैनेजर ने रिपोर्ट क्यों नहीं की? ये विद इन 24-48 आवर्स आपको ये चीजें रिपोर्ट करनी थी। आपने रिपोर्ट किया सूर्य कुमार को, आपने इंसिडेंट किया, आपके मैनेजर उनकी जो गम में थे उनकी फातिया पढ़ने गए, उसके बाद जी मैनेजर आपके आज फूल लेने चले गए, जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं की? ये चीजें देखें लिखत पढ़त के साथ होती हैं, ऐसे नहीं होता आपने ट्वीट कर दिया। जब आप ऑफिशियल चीजें करते हैं, हमारे यहाँ लोगों को नौकरी जो जिसमें जाते हैं उसके
कानून का ही नहीं पता होता। मैनेजर शहरियार साहब भी बने थे, ये साहब चीफ सेक्रेटरी थे जब मैनेजर थे। तो ये थोड़ी कि आपने साबुन कमरे में पूरे हैं या चादरें रख दी गई हैं, लड़के अंदर आ गए, ये आपका काम नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कानून के तहत। आप खामोश इसलिए हैं क्योंकि आपने सूर्य कुमार यादव की अपने टाइम पे रिपोर्ट नहीं की। बेसिकली हमने यहाँ पे अपना इनिशिएटिव लूज और ये चेयरमैन तक जानी नहीं चाहिए थी बात। ये मैनेजर लेवल का काम था। फिर उस्मान वाला को आपने फिर मैनेजर क्यों है? आईसीसी बड़े गुस्से में है और पीसीबी को एक ईमेल लिख दी गई आईसीसी की जानिब से कि आपने ये वीडियो जिसमें पेक्रॉफ्ट वो रेफरी से जो सिंह फंसाए हुए हैं पाकिस्तान ने, वो रेफरी के उस पे वो जब मिलने आया सारा हिसाब था, तो आपने वीडियो क्यों बनाई है? वीडियो क्यों बनाई है और फिर उसको पब्लिश क्यों किया है? उसको आपने बताया, दिखाया क्यों है? उसमें आवाज़ तो नहीं है लेकिन आपने प्रेस रिलीज भी जारी की है कि हाँ जी उसने माफी शाफी मांग ली है। तो काफ़ी उन्होंने गम गुस्से का इजहार किया। उन्होंने बोला ये एरिया यहाँ पे तो अलाउड ही नहीं है ये वीडियो बनाना, और आपने आगे वीडियो बना ली है। तो उस पर उन्होंने जवाब मांगा जी पीसीबी से। तो अब पीसीबी उसका जवाब देगा। वो PMOA प्लेयर मैच ऑफिशियल्स एरिया, कि वहाँ पे तो रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पे तो अलाउड ही नहीं है। तो आपने कैसे ये वीडियो बना ली है? तो जब वो वीडियो बन रही थी तो क्या आईसीसी के वहाँ पे जो नुमाइंदे थे उनको पता नहीं था वीडियो बन रही है? बट एनीवेज इसका जवाब अब देखते हैं पीसीबी क्या देता है। लेकिन पीसीबी ने भी पहले दिन से सिंह फंसाए हुए हैं वो रेफरी के साथ। रेफरी है भाई, तुम कोई सीधे तरीके से कोई बात करो कि हाँ जी हमें जो मेन मसला है वो, चलो हैंडशेक का उनकी मसला है, उन्होंने मिलाना, हाथ मिलाए नहीं मिलाए, लेकिन जो सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें बोली हैं ऑपरेशन सिंदूर वगैरह और ये वो, चलो ठीक है पहलगाम अटैक को वो जो हुआ उसमें जो मासूम लोगों की जाने गई वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन उससे आगे तो बात पोलिटिसाइज होगी ना, कि उनको आप वो करें अपना मैच ट्रिब्यूट दें कि हाँ जी ठीक है उनके लिए हम उनके नाम करते हैं। लेकिन आगे जो बातें हुई हैं ऑपरेशन सिंदूर वगैरह और ये तो मतलब ऑब्वियसली डायरेक्ट वायलेशन है। तो उसमें पीसीबी पता नहीं कौन इनको मशवरे देता है, क्या करता है, क्या ये फैसले कौन लेता है? भाई वर्किंग तो कोई थोड़ी सी अपनी ठीक करो, उसके ऊपर कोई बात करो, कोई उसके ऊपर वो पहले दिन से ही मतलब अजीब वो रेफरी के साथ ही लगे। हालांकि रेफरी का भी चलो ठीक है, उसको खुद ब खुद ये मैच रेफरी वगैरह उसको इस पे ध्यान रखना चाहिए जब इस तरह की स्टेटमेंट हो। वो तो खैर उसने क्या वहां पे एक्शन लेना था, उसी के साथ ही सिंह फंसाए हुए पहले दिन से। पाकिस्तानी भी अजीब हैं। पहले यूएई के साथ जो मैच था उस मैच में बायकॉट करने के लिए शाम तक, मैच खेलने तक ही बायकॉट करते रहे, लेकिन जब पता चला कि आईसीसी उन पर $16 मिलियन का फाइन लगाने जा रही है तो चुपचाप मोहसिन नकवी ने ये ट्वीट करते हुए खिलाड़ियों को कह दिया कि आप जाइए क्रिकेट खेलिए। उसके बाद से एक मीटिंग हुई मैच रेफरी और पाकिस्तान के खिलाड़ियों और उनके कोच के बीच में, तो उस मीटिंग को टेलीकास्ट करके ये दिखा दिया कि हाँ मैच रेफरी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ माफी मांग ली है। अब आईसीसी उन पे एक्शन ले रहा है कि तुमने रिकॉर्ड क्यों किया? पहली बात तो माफी मांगी नहीं रेफरी ने, उसके बाद से रिकॉर्ड क्यों किया तुमने? वो एक प्राइवेसी का हनन किया तुमने, और इसके ऊपर पाकिस्तान के लिए पेनल्टी का घोषित कर दिया। और पाकिस्तानी है कि रो रो उनका बुरा हाल है। तो पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा है कि जो भी पाकिस्तानी कर रहे हैं सिर्फ उल्टा ही हो रहा है उनसे। आज सुबह से मीडिया में न्यूज चल रही है जब से आईसीसी ने क्लियर कट कर दिया है पाकिस्तान को कि तुमने प्राइवेसी का हनन किया है, और पाकिस्तान ने मैच रेफरी का भी माफी मांगा ही नहीं। पाकिस्तान मीडिया में एक तरह से पूरे शाम को इस तरह से चल गया कि हाँ मैच रेफरी ने पाकिस्तान खिलाड़ियों से माफी मांग ली है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सिर्फ बातचीत को इनसे मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग को म्यूट करके, ये नहीं कि साउंड भी सुना, म्यूट करके उसको पब्लिक कर दिया पाकिस्तान की नेशनल चैनल पे। सोचिए, इतने पाकिस्तानी बुद्धू हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि एक रेफरी और मैच जो अंपायर्स हैं और उनके बीच जो बातें हुई हैं उसको सार्वजनिक करने पे तुले हुए हैं ये पाकिस्तानी। और इसी की वजह से आईसीसी ने पाकिस्तान के बोर्ड के यानी मोहसिन नकवी पे कड़ा एक्शन लेते हुए इनके ऊपर धिक्कार लगाई है, फटकार लगाते कहा है कि आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। कई रिपोर्ट ये भी आ रही है कि तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा के पेनल्टी लगाने की कोशिश कर रहे हैं आईसीसी पाकिस्तान के इस रवैये के ऊपर। जिस तरह से रिकॉर्डिंग की गई उसकी म्यूट करके पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पे चला दिया गया, प्रसारित कर दिया गया, उससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान अपने खिलाड़ियों को बचाने की कोशिश कर रहा है।